हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से ना एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे मैं डिस्कस करने आई हूँ। हालांकि मैं जब भी आती हूँ हर बार मेरा मुद्दा गंभीर ही रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है कि मुझे फील होता है कि मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और आज का जो मुद्दा है ना, वो तो काफ़ी मतलब जो कहते हैं ना कि नेगोशिएबल है ही नहीं। जो समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, कह तो लेता है कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, पेट्रियार्की अब कंट्री में नहीं रही है, लेकिन फिर वही चीज़ें मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना कि मुझे फील होता है कि इनके हम लोग बोल तो रहे कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर हमारे सामने ऐसी चीज़ें आ जाती है कि हम लोग इस पे बिलीव ही नहीं कर पाते कि आज के टाइम में पेट्रियार्की नहीं है। तो आज का जो मेरा मेन मुद्दा है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कि जो आज हम लोगों ने इतना ग्लोरीफाई कर दिया है जिस चीज़ों को, मतलब कि सारी चीज़ें माफ़ हो सकती है, लेकिन जो ये चीटिंग है ये ऐसी चीज़ है ना कि वो कभी माफ़ नहीं करी जानी चाहिए, वो कभी माफ़ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये इसलिए मुद्दा निकला। मैं एक्चुअली आज रील स्क्रॉल कर रही थी और एक बहुत अच्छी रील आई कि जिसमें हम सब जानते हैं कि आज हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे मेलोडी ट्रेंड चला दिया है। मैं लोगों की चॉइस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, वो उनकी चॉइस है कि उनको क्या रील पोस्ट करनी है, जो ट्रेंड फॉलो करना है। लेकिन अगर यही हम समाज के तौर पे जो हम लोगों ने इतना ट्रेंड फैलाया है, अगर यही कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर होती और वो किसी अपने से ज़्यादा उम्र के प्राइम मिनिस्टर को, मतलब जब देश में नीट पेपर लीक हो चुका हो, जब मणिपुर वाला इशू चल रहा हो, इतने सारे इश्यूज़ के बीच में अगर कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये सेम एक्ट करती, तो क्या हम आज भी उसको ट्रेंड बनाते ऐसे, इतना ग्लोरीफाई करते कि ओहो वाह कितनी अच्छी चीज़ करी है, इंसान अकेला नहीं है, किसी के साथ एंजॉय कर रहा है, क्या हम वो करते? बिल्कुल नहीं ना। तो यही चीज़ है कि जो मुझे आपसे डिस्कस करने की, मत ग्लोरीफाई करो ये चीज़ें। दूसरी जो मुझे बात कहनी थी कि हम लोगों ने जो अभी तमिलनाडु में जो सीएम बने हैं, उनकी जो हमने वो ठीक है, वो सीएम बने, वो अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से जो उन्होंने जहाँ तक पहुँचे वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमने उनकी पर्सनल लाइफ और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जो ग्लोरीफाई किया, आप लोगों को पता भी है कि इसकी वजह से उनकी जो वाइफ है उन पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा। चलो हम लोगों की पर्सनल लाइफ पे नहीं भी जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें साइड पे रख देते हैं कि ठीक है वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको जो करना है करे, लेकिन हम एज अ ह्यूमन बीइंग इस चीज़ पे हम लोग बात करें, तो आप ही बताइए क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि अपनी वाइफ, मतलब पार्टनर होने के बावजूद भी आप वहाँ चीट करके कहीं और जा रहे हो और उसको पूरा कंट्री ग्लोरीफाई कर रहा है, विच इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ पे जो गुजरती है, जो इफेक्ट होता है, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे बस आप लोगों से यही अपील करनी है कि इन चीज़ों को ग्लोरीफाई मत करो, इन चीज़ों को ट्रेंड मत बनाओ। बहुत सारे इश्यूज़ है देश में, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ट्रेंड हम लोग जिसको ट्रेंड बना सकते हैं। नीट पेपर जो लीक हुआ उस पर बात करिए, जो मणिपुर वाला इश्यूज़ चल रहा है अभी उस पर बात करिए, हमारी कंट्रीज़ में और हमारी कंट्री में बहुत सारे इश्यूज़ है, उस पर बात करिए, ना कि उन चीज़ों को ग्लोरीफाई करे कि ओहो वाह अपनी लाइफ कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अपना पार्टनर होने के बावजूद भी किसी और के साथ कितना अच्छे से एंजॉय। ये सारी चीज़ें ग्लोरीफाई करने जैसी नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चीटिंग, ये सारी चीज़ें ग्लोरीफाई करने लायक नहीं है। वो पता चलता है कि आप इंसान और फीलिंग्स ह्यूमन जो है वो नहीं, एक ह्यूमन होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप आज समझ पाते हो मेरी बातों से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपना पार्टनर होने के बावजूद भी अपनी एक्स के पास जाना, अपना पार्टनर होने के बावजूद भी किसी और के पास जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं है, ना ही माफ़ करने वाली है, ना ही माफ़ करने के लायक है। तो मेरी आप लोगों से यही बस अपील है कि एज अ एक सामाजिक पर्सन होने के नाते मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोग समझोगे इस बात को, तभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप बिल्कुल ग्लोरीफाई मत करें, ना ही ट्रेंड बनाएं, क्योंकि ट्रेंड बनाने के लिए और भी बहुत से इश्यूज़ है। अगर आपको नहीं पता है तो न्यूज़ जो एक्चुअल मीडिया है, कि जो न्यूज़ हमें दे रहा है हमारी कंट्री की, उन्हें फॉलो करिए। अपने देश में क्या इश्यूज़ हैं उन्हें जाने, उन्हें ट्रेंड बनाए, ताकि गवर्नमेंट तक बात पहुंचे कि हमारी कंट्री में क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, ना कि उन्हें कि वाओ किसी एक्टर ने देखो क्या ग्लोरीफाई मत करो, वो चीज़ें नहीं अच्छा लगता है वो। बस यही अपील थी और मुझे आशा है कि आप लोग मेरी चीज़ें समझोगे। थैंक यू।